हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सी टेट की चैलेंज। दोस्तों यहाँ पे अब क्या होगा, सी टेट की आपत्ति सही है या गलत, इन प्रश्नों पे हो रही है आपत्ति, क्या आपके नंबर पे इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों आप मान लीजिए पासिंग मार्क पे हैं, 90 पे हैं, 82 पे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि एक नंबर बढ़ जाता या एक नंबर घट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बढ़ जाता तब तो सही है, अगर घट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और वो डिपेंड करता है दोस्तों, क्या सी टेट सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया है। तो दोस्तों आज के कुछ ऐसे प्रश्नों पे हम लोग विचार करेंगे जो कि बहुत लोगों का कहना है कि ये सी टेट द्वारा गलत आंसर दिए गए हैं। और दोस्तों इसमें कुछ लॉजिक है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, क्या ये क्वेश्चन सही है सी टेट के अनुसार या गलत है। और दोस्तों आपको पता है कि एक क्वेश्चन के चैलेंज करने के आपके 1000 रुपये जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसका नंबर पे आप पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप वीडियोस को लाइक नहीं किए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि इस वाले क्वेश्चन में आंसर गलत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीटेट ने बहुत ही अच्छा इसका आंसर दिया है। आप देख सकते हैं कुछ मधुमक्खियां और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो देखिए एक बार आपको बता देते हैं मधुमक्खियों और उसके छत्तों के बारे में, एक बार आप समझ लीजिए कि उसका जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में पूरा साफ साफ लिखा गया है कि मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं। और उसमें दिया गया है कि प्रत्येक छत्ते में एक मधुमक्खी रानी होती है जो कि अंडे देती है। तो ये वाला ऑप्शन तो जाहिर सी बात है कि सही है। फिर वो कहता है कि उस छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी होते हैं जिनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, वो कहता है एनसीईआरटी की छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं लेकिन उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। ये वाला बात आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। और देखिए छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होके एकदम ऐसे ही उसमें दिया है, आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको पता चल जाएगा। और ये वाला भी ऑप्शन उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन ये दोस्तों नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं दी गई हैं। क्योंकि वहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि केवल छत में कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं जो कि उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता। तो जब कोई विशेष कार्य नहीं रहेगा तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण कैसे होंगे। तो ये वाला ऑप्शन उसमें सही दिया गया है। तो एनसीईआरटी के अनुसार आपका 78 नंबर का ये वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ये सारे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो सी टेट ने सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो ये वाला अगर आपने सही किया तो आपका नंबर वाकई सही होगा। अगर आपने ये वाला सही किया होगा या ये वाला सही किया होगा तो आपके नंबर कटेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सी टेट ने इसका भी आंसर सही दिया है, 78 का 1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है जो चैलेंज हो रहा है। कुछ लोगों का दोस्तों यहाँ पे डाउट है कि ये वाला जो है ना, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन पे भी बहुत लोगों का डाउट है, तो इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे कि ये क्या डाउट सही है गलत है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो ये वैज्ञानिक और व्यावसायिक तो पक्का ये लोग नहीं होंगे, तो इनको हम लोग इसी तरह काट लेंगे। सभी लोगों का कहना है कि साहित्यिक होगा या विदत होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आपको बता दें कि जब आप एनसीएफ पढ़ेंगे ना 2005, जब एनसीएफ आप पढ़ेंगे, एनसीएफ में जब द्विभाषिकता वाला उठा करके पढ़ेंगे पैराग्राफ, तो उसमें दोस्तों दिया गया है द्विभाषिकता और उपलब्धियों का विदत और सकारात्मक संबंध पाया जाता है। क्या होता है, विदत और सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये वाला भी दोस्तों आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एनसीएफ उठा के देखेंगे तो बस बोलने से नहीं, आप एनसीएफ उठा के देखिए, ये विदत वाला उसमें दिया हुआ है। तो ये दोस्तों आपका 112 नंबर का ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इस पे भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपके 1000 गायब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब दूसरा देख लेंगे किस पे चैलेंज हो रहा है। दोस्तों जब एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसको भी उठा के देखेंगे तो उसमें वाहनों के बारे में बात की गई है। तो वाहनों के बारे में बात की गई तो उसके बाद विवाद के बारे में बात किया जा रहा है। तो डीजल वाहनों के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो वो छात्रों को विचार को जानने में और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन तो नहीं है, सही होगा। वो आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील, सभी लाभों पर संवेदनशील बनाना नहीं चाहती है। और दोस्तों ये देखिए इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत लोगों को। तो वो पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो ये भी आप नहीं कर सकते पूरी तरह से, आप डीजल वाहनों को बाई करना तो दिक्कत ही है। लेकिन दोस्तों इसका सीटेट आंसर मान रहा है 3 नंबर, ये जो है कि यह विभिन्न मुद्दों पर क्या करना चाह रही है, दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। जाहिर सी बात है डीजल वाहन है
तो अगर डीजल वाहन को अगर आप वाद विवाद करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, कई दृष्टिकोण अपना देगा, तो उसको दृष्टिकोण को सराहना करने के लिए सारा मदद करता है। तो ये वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो सीटेट इसको एकदम सही आंसर दिया है, आप इस पे चैलेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये रहा कुछ चैलेंजेस क्वेश्चन कि इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं, तो चैलेंज नहीं ही करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप इन नंबरों में से अगर आपको नंबर मिल गए हैं, अगर तब भी आपके 82 या 90 आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप पास हो जाएंगे। एक नंबर या 2 नंबर आपके घटने बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि सीटेट यहाँ पे तो बहुत ही सही से आंसर देता है, और प्रश्न भी इस तरह के बनाए जाते हैं क्योंकि इस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। एकदम एनसीईआरटी होता है, और एनसीईआरटी में दोस्तों गलत होने के चांसेस भी कम होते हैं। सीटेट का अभी तक इतिहास रहा है कि बहुत कम क्वेश्चन इन्होंने गलती दिए हैं और नंबर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक पास हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप पास हो जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों इस तरह नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।